शरई हैसियत बताएं। दुपट्टे की, दुपट्टा करते हैं, दुपट्टा, ये दुपट्टे की दुपट्टा क्या चीज़? औरत बगैर हिजाब किए बाहर निकलती, शरई हुक्म क्या है? फतवा बताए ना। वो तो ये वक्फे की बात बताते हैं, वक्फा वक्फे का टाइम, वक्फे का वक्त है, ताकि बात करते नहीं ना थोड़ा सा लंबा। अच्छा चलो बढ़ा दो, चलो कर ले, अभी कर ले। बात ये है कि दुपट्टा पर्दे का नाम नहीं है, दुपट्टा सिर्फ बाल छुपाने का नाम है। पर्दे के लिए उसको बुर्का लेना है, वो अलग लेना है, जिसमें नकाब भी हो, सब कुछ हो, फेस भी छुपा हो। वो पर्दा भी नहीं जिस तरह के एक मखसूस हमारे पड़ोसी मुल्क वाले करते हैं कि सब कुछ छुपा है और फेस खुला है। तो असल पर्दा ही फेस का है और फेस ही असल हुस्न होता है जी। किसी भी खातून के उसके अंदर हुस्न जो अब्दुल्ला है, अब हम उसके कहें कि भी यार तूने दुल्हन देखी है, वो कहे यार खाक देखी है, बस वो वहां ले गए, सारा कुछ छुपाया हुआ था, हाथ निकाले गए, तो गोया हाथों को देख के वो ये नहीं कह रहा कि मैंने दुल्हन देखी है, और सारा कुछ छुपाया हुआ हो, फेस खुला हुआ हो। फिर हम पूछें डॉक्टर साहब आपने दुल्हन देखी है, अगर ये नहीं भी बोलेंगे तो मुस्करा जरूर दें। कारी साहब को मैं अर्ज करूं, हमारे फिक़े जाफरिया में मुझे बता दीजिए, जिससे कि यहाँ पर फिर इंटरवल हो जाएगा। फिक़े जाफरिया में चेहरा थोड़ी से ऊपर और यहाँ तक खुला रखा है। खालिद साहब को यहाँ लोकल मार्केट में बेपर्दा नजर नहीं आती, अपने पड़ोसियों से वो है कि जनाब उसकी पर्दे में भी रहने वाली, उनको वो बुरी लगती है। मैं नहीं समझ सका कि इसकी वजह क्या है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अच्छी क्या बताए, वजह बताए। नहीं बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही, लेकिन ये जो नजर को अच्छा लगना है ये फितने का बायस है। बुरी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि बुनियादी बात ये कि पर्दे में क्यों नहीं होती, वो ये कह रहे हैं। हाँ, असल यही है, उसको नहीं छेड़ रहे, वो पड़ोसी जो इतना खुला रखते हैं वो इनको हम यही कह रहे हैं होती है। पड़ोसी भी अगर दुपट्टे के बगैर आपके पड़ोसी है, अपने मुल्क के पड़ोसी, और फेस खुला हुआ है तो भी वो बुरा है, क्योंकि जब तक पर्दे का हुक्म नहीं था तब तक तो फेस खुले होते थे। अच्छा, दुपट्टा टाइप की कोई चीज होती है हमारे यहाँ? घर में, जैसे घर के अंदर है तो घर में तो बुर्का नहीं पहनेगी ना, तो घर में सर छुपाने के लिए वो दुपट्टा ही इस्तेमाल करती। सही, तो दुपट्टा मतलब होता है जी हाँ, जो शरीफ शरीफ उसको अरबी में कहते हैं खिमार, खिमार खे के साथ खिमार दुपट्टे को। तो हदीस में आता है जब औरत बालगा हो जाए तो उसकी नमाज बगैर खिमार के नहीं होती, इल्ला बेखिमार। तो यानी जैसे छोटे बच्चे हैं, वो माँ बाप को देखकर नमाज पढ़ रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, तो वो अगर छोटे छोटे बच्चों के दुपट्टा भी नहीं है तो कोई हद नहीं, लेकिन जैसे वो उस उम्र को पहुंचेगा जिस उम्र पे नमाज फर्ज है, तो फिर उस पर दुपट्टा भी फर्ज है, वो दुपट्टा करे, सर छुपाएगी सब। अलबत्ता नमाज में जैसे कुछ दिन पहले एक मसला आया, आपने ही सवाल किया और फिर किसी और से पूछा नहीं और टाइम कम हो गया था, नकाब की हालत में नमाज पढ़ने ये लिखा मैंने भी देखा है, खिमार दुपट्टे जी, खिमार दुपट्टे कहते हैं। जी हाँ जी मैंने पूछा जी आप किस वाज़े जो कुरान मजीद कुरान रशीद का हुक्म तो वाज़े है कि युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि ए नबी इन औरतों से कह दें कि ये अपने घूंघट को चेहरों पर डाल दें। अब ये घूंघट को चेहरों पर डालने का क्या मतलब है? इसमें अक्सरियती उलमा फुकाहात मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का ये राय है कि इसका मतलब ये है कि आम औरत का गैर महरमों से चेहरे का भी पर्दा लाजिम और जरूरी है, यानी वो बिला जरूरत तबई या बिला जरूरत शरई, बिला के अलावा आम नॉर्मल दिनों में वो गैर महरमों के सामने चेहरा नहीं खोल सकती। बहरहाल अहले सुन्नत के पास फुकाहा इस तरफ भी हैं कि उसका चेहरा और हाथ और पांव ये उसके शरई पर्दे में दाखिल नहीं है। फिक़े जाफरिया मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में औरत के लिए इतना चेहरा और इतना हाथ खुला रखना जायज है, वाजिब नहीं है। जायज है, वाजिब नहीं कि आप खुला ही रखें। वो सिर्फ हज में चेहरे को ढांप नहीं सकते, और अगर चेहरे पे डालना भी है तो कोई ऐसी चीज डाल के डालेंगे ताकि कपड़ा चेहरे पर ना, वो एक हज का हुक्म अलग से। ठीक है डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे का हुक्म किया ना, तो इससे पहले औरतें कपड़े तो पहनती थी, तो अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म नाजिल करके अगर चेहरा नहीं छुपाना है तो फिर पर्दे के हुक्म नाजिल करके क्या चीज छुपाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रसूल
سے کہا کہ کم از کم آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں تاکہ ایک امتیاز رہے عام عورتوں میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے وہ حکم نازل کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پھر اگر پردے کے حکم سے پہلے عورتیں چہرہ ہی کھلا رکھتی تھی, قمیص شلوار پہنتی تھی, باقی جسم ڈھکا ہوا, اور پردے کے حکم کے بعد بھی وہی چہرہ کھلا رہے تو پردے کے حکم نازل کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. پھر عورت کی اصل جو بیوٹی اور حسن ہے وہ بھی فیس میں ہے, اور یہی نظر جس سے انسان بد نظری کا شکار ہوتا ہے وہ بھی چہرے میں ہے, بات چیت کرتا ہے ہونٹ اس کے وہ بھی چہرے میں ہے, تو کان بھی جس سے وہ باتیں سنتا ہے وہ بھی چہرے میں ہے. تو یہ چیزیں ساری جو یعنی خرابی کا باعث بننے والی ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں واقعہ عفق کے بارے میں کہ جو ردیف قافلہ سے جو آدمی آ رہا تھا, جو میں وہاں انتظار کر رہی تھی, قافلے والے چلے گئے تھے تو میں درخت کی ٹیک لگا کر, میرا چہرے پر دوپٹہ تھا لیکن ہوا وغیرہ سے میری بھی آنکھ لگ گئی, وہ چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں ردیف قافلہ نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا اور اس نے مجھے پہچانا. یہ ایسے اس وقت بھی ہے, وہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ جب حضرت عائشہ کسی کے چہرے پر کچھ لگایا, انہوں نے بھی لگایا, رسول اللہ مسکرانے لگے. حضرت عمر کی آواز اتنے جلدی سے چہرے صاف کر لو, عمر آ رہے ہیں, جس مطلب زمانے میں وہ یہ تھا بالکل ٹھیک. تو آپ ایک چیز کو واضح کر لیں کہ کیا آئے پردہ یا آئے حجاب آنے سے پہلے ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی تھی جیسا آپ نے بتایا؟ جی وہی میں نے وہی تو حدیث بتائی جو بتایا. بس میں یہاں خاموش. ٹھیک ہے جی, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ٹھیک ٹھیک, تو وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ اب کچھ دیر کے بعد پھر اذان مغرب ہوگی کراچی.